आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। उत्तम स्वास्थ्य में सोयाबीन का योगदान आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक युग निर्माण योजना पृष्ठ 16 अप्रैल 2022। सुनते हैं कुछ अच्छा, पढ़ते हैं कुछ अच्छा और अच्छा लगे तो उसे जीवन में उतारते हैं, प्रयोग करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य में सोयाबीन का योगदान। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने पाया कि संसार में कोई भी अनाज या साग सब्जी पौष्टिकता में सोयाबीन की बराबरी नहीं कर सकता। सोयाबीन का प्रचलन हमारे देश में कुछ दशकों से ही हो रहा है, परंतु मूल रूप से चीन में इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती है। पोषण की दृष्टि से, आहार शास्त्रियों के मत से, वैज्ञानिक आधार पर संसार में सर्वाधिक प्रोटीन, वही भी सुपाच्य एवं बढ़िया स्तर की प्रोटीन सोयाबीन में होती है। पोषक तत्व: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, डी, ई होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, लोहा, मैग्नीशियम आदि अनेक खनिज, लवण, मिनरल्स एवं कैंसर रोधी तत्व होते हैं। सोयाबीन में लेसिथिन नामक तत्व होता है जो टीबी से बचाता है। गुण और धर्म क्या है इसके, आइए सुनते हैं। सोयाबीन में कैंसर रोधक तत्व सैम्पोनिन, साइटोस्टेरॉल और फेनोलिक एसिड होते हैं। सोयाबीन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, अतः हृदय रोग एवं रक्तचाप से बचाव होता है। रक्तवाहिनियों को स्वस्थ बनाए रखने एवं अनेक कार्य संचालन को व्यवस्थित बनाए रखने का गुण है। इसका कार्बोहाइड्रेट पचकर सीधे ऊर्जा एवं ताप में परिवर्तित होकर शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। रक्त की शर्करा नहीं बढ़ाता है। इसी गुण के कारण मधुमेह के रोगी को सोयाबीन का सेवन अधिक लाभकारी होता है। सोयाबीन का दूध गाय के दूध के स्तर का होने से आज के समय में बड़ा उपयोगी हो गया है। लेस्थिन नामक तत्व वसा के पाचन में सहयोग करता है, जो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन के गुणों की महत्ता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा गुण है कि सोयाबीन में न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होती। यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसके पचने पर रक्त में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से रक्त की अम्लता बढ़ती है और गठिया, संधिवात, आर्थराइटिस इत्यादि अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। सोयाबीन रक्त की क्षारीयता बढ़ाता है और अम्लता कम करता है, जिससे गठिया रोगों से बचाव होता है। मित्रों, सोयाबीन रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। एनीमिया, कब्ज, पाचन की दुर्बलता, मानसिक एवं शारीरिक कमजोरी, टीबी, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, गठिया इत्यादि वात रोगों से बचाता है तथा त्वचा को कांतिमय बनाता है। तनाव, हिस्टीरिया, संग्रहणी आदि रोगों में भी सोयाबीन लाभप्रद होता है। यूरिक एसिड बनने वाली पथरी से बचाव होता है। इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, संचुरिया आदि अनेक देशों में दूध की पूर्ति सोयाबीन डेयरी से हो रही है। हर गली मोहल्ले में चीन जैसे देशों में सोयाबीन का दूध तैयार किया जाता है। मात्र 250 ग्राम सोयाबीन से 2 किलो
पौष्टिक दूध सरल तरीके से तैयार किया जा सकता है। सोयाबीन के तेल में घृत जैसे गुण होने से विदेशों में गरीबों का घी कहा गया है। सोयाबीन का उपयोग आइए पढ़ के सुनाते हैं। कैंसर में सोयाबीन के बीज 50 ग्राम अंकुरित का सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन के बीज 50 ग्राम अंकुरित कर सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन के 200 ग्राम ताजे दही में काली तुलसी के 11 पत्ते पीसकर दिन में 2 बार 6 माह तक नियमित सेवन करने से अनेक प्रकार के कैंसर रोगों में लाभ होता है। कैंसर की रोकथाम में उपयोगी है। कैंसर से बचाव के लिए भी उपयोगी होता है। यह कैंसर से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग में हृदयाघात की संभावना मिटाता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बचाव के लिए सोयाबीन का विविध रूपों में उपयोग करना चाहिए। मधुमेह में डायबिटीज में साथियों, मधुमेह भी एक प्रकार का पाचक रस स्त्राव संबंधी दोष से उत्पन्न रोग है। सोयाबीन का प्रोटीन पाचक होने से मधुमेह के रोगी के लिए अधिक उपयोगी होता है। सोयाबीन के आटे में जौ, बाजरा, चना, मक्का, गेहूं आदि का आटा मिलाकर रोटी बनाकर सेवन करें तथा सोयाबीन के बीजों को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखें। प्रातः नाश्ते के रूप में सेवन करें। भीगे हुए बीजों को तवा पर मंद आंच पर बिना तेल के हल्के सेक कर सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन का दूध, दही तथा पनीर भी लाभकारी होता है। सोयाबीन मधुमेह के रोगी के लिए उत्तम पथ्य है। साथियों, रोज खाइए ना सोयाबीन, पानी में भिगाकर, डायबिटीज खत्म। एनीमिया, जिनके रक्त की कमी होती है शरीर में, सोयाबीन खून की कमी के रोगों में बड़ा उपयोगी है। खून बनाने एवं बढ़ाने वाले आयरन आदि पोषक तत्व भरपूर होने से सोयाबीन का प्रयोग करें। गठिया संधिवात, गठिया संधिवात में रोग रक्त की अम्लीयता बढ़ने से होता है। सोयाबीन यूरिक एसिड इत्यादि हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है तथा रक्त की शुद्धि करता है। इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए सोयाबीन का विविध रूप में सेवन करना लाभप्रद होता है। मस्तिष्क की कमजोरी में तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि रोगों में सोयाबीन उत्तम पथ्य है। सोयाबीन में फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि मिनरल्स और विटामिन होने से मस्तिष्क के टूटे हुए कोषों के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होता है। स्नायुओं को बल मिलता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। साथियों, संग्रहणी में, इसके दही में, संग्रहणी भी एक रोग है। इसके दही में पेट के लाभदायक बैक्टीरिया बढ़ाने तथा हानिकारक कीटाणु नष्ट करने का गुण है इसमें। सोयाबीन के दही का दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। 3-3 ग्राम बेल चूर्ण दही के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए। टीबी से लड़ने वाला लेस्थीन नामक तत्व होने से सोयाबीन का सेवन लाभप्रद होता है। अंकुरित सोयाबीन प्रातःकाल सेवन करें तथा सोयाबीन के दूध दही का प्रयोग नित्य करने से इस रोग से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ती है। मित्रों, त्वचा विकारों में आइए, रक्त शोधक गुण होने से एक्जिमा आदि त्वचा के रोगों के निवारण के लिए यह एक अच्छा पथ्य है। सोयाबीन में त्वचा को स्वस्थ सुंदर बनाने का गुण है।
सोयाबीन के दूध बनाने की विभिन्न विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि, आइए कैसे बनाते हैं इसको भी जान लेते हैं। पहली विधि है, सोयाबीन के बीज 125 ग्राम लेकर पानी से धोकर 1 लीटर पानी में भिगो कर रखें। 10-12 घंटे बाद उन बीजों को अलग निकाल कर हाथ से मसलकर छिलका हटा लें और भीगे हुए इन बीजों को अच्छी तरह सिलबट्टे या मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 1 लीटर गर्म पानी में अच्छी तरह घोल लें तथा 2 चुटकी छोटी इलायची चूर्ण, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर तथा स्वादानुसार मिश्री या गुड़ डालकर मंद आंच पर रखकर अच्छी तरह उबाल कर छान लें। अब स्वादिष्ट एवं पौष्टिक 1 लीटर दूध तैयार है। आधा पाव सोयाबीन के बीजों से 1 लीटर दूध विटामिन ए, बी, सी, डी एवं ई युक्त प्राप्त हो जाता है। छानने पर ठोस भाग छलनी में रह जाता है, उसे रोटी बनाने के आटे में मिला दें। बादाम जैसे स्वाद वाली रोटी का आनंद लें। दूसरी विधि, यह अत्यंत सरल तरीका है। सोयाबीन के बीजों को हल्का सेक कर छिलका हटा लें एवं एक साथ 4-5 किलो सोयाबीन का आटा तैयार कर लें। अब दूध बनाना हो तब 1 लीटर गर्म उबलते पानी में 125 ग्राम आटा थोड़ा थोड़ा डालकर चम्मच से हिलाते रहें तथा 1 लीटर पानी में जब 125 ग्राम सोयाबीन का आटा घुल जाए तब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर तथा छोटी इलायची चूर्ण, 2 चुटकी एवं स्वादानुसार गुड़ तथा मिश्री मिला लें। अच्छी तरह उबलने के बाद दूध तैयार हो जाता है। साथियों, सोयाबीन का दही कैसे बनाएं, आइए ये भी जान लेते हैं। सोयाबीन का दही भैंस के दूध से जमाए दही से अधिक लाभप्रद होता है। सोयाबीन दूध थोड़ा गर्म रहे तब ही स्टील या मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा दही का जामन डालकर 8-10 घंटे रखें। यह दही उन रोगियों के लिए भी हितकारक है जिन्हें गैस, गाय व भैंस का दही हानि करता है। गठिया, मधुमेह, संग्रहणी आदि रोगों में तथा जिनका पाचन कमजोर है उन्हें यह दही लाभ करता है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव से पेट के पाचन में सहयोगी लाभकारी बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे रोगियों के लिए भी यह दही लाभकारी होता है। यह दही कैंसर रोधक होता है। साथियों, सोयाबीन का मक्खन एवं छाछ, इसके बारे में जान लेते हैं। सोयाबीन के दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है। छाछ की लस्सी बनाकर सेंधा नमक या काला नमक तथा भुना हुआ जीरा एवं अजवाइन के साथ पौष्टिक स्वादिष्ट पाचक छाछ का दोपहर के भोजन के अंत में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य माना गया है। मित्रों, सोयाबीन का छेना एवं पनीर, सोयाबीन के उबले हुए दूध में नींबू का रस निचोड़ देने से छेना अलग हो जाता है। इसे ठंडा कर छान लेते हैं। छेने की शक्कर तथा स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं। सोयाबीन के छेने को सूती कपड़े से बांध कर लटका दें। पूरा पानी निकल जाने पर किसी बर्तन में दबाकर वजन रखकर 8-10 घंटे तक रखा रहने दें। पनीर तैयार हो जाता है, जिसे काटकर सब्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की सब्जी, आइए ये भी जान लेते हैं कैसे बनती है। सोयाबीन की बरी की सब्जी प्रचलित है, परंतु अंकुरित सोयाबीन में विटामिन बी सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। अंकुरित सोयाबीन को अंकुरित करने पर विटामिन ए, बी, सी, डी एवं ई युक्त अत्यंत गुणकारी पौष्टिक सब्जी भी बनाई जाती है। इसे कुकर में या किसी बर्तन में ढककर पकाना चाहिए जिससे गुण कम ना हो। सोयाबीन का पौष्टिक हलवा,
पौष्टिकता के लिए सोयाबीन के आटे का गुड़ एवं घृत आदि के साथ हलवा बनाकर सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार सोयाबीन के सैकड़ों व्यंजन विश्व भर में प्रचलित हैं। सोयाबीन की महिमा जानकर शुद्ध पौष्टिक दूध की पूर्ति के लिए इसे विकल्प के तौर पर समस्या समाधान के लिए उपयोगी बनाने की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। सोयाबीन के दूध की गंध दूर करने के लिए सोयाबीन के दूध में बेकिंग पाउडर, छोटी इलायची का चूर्ण एवं गुड़ या चीनी का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह के रोगी को सेवन कराने के लिए इस दूध में गुड़ या चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, 21वीं सदी में कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए सोयाबीन के दूध, दही एवं सोयाबीन के अंकुरित बीजों का उपयोग व्यवहार में बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि आपको सोयाबीन के यह लाभ और उसके गुण धर्म आदि अच्छे लगे हों तो सोयाबीन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आपको लाभ ही लाभ होना है। इसी लेख में आपको पढ़कर सुनाते हैं एक कोटेशन। आइए सुनते हैं। एक शिष्य अपने गुरुजी के दर्शन के लिए घर से चल पड़ा। एक शिष्य अपने गुरुजी के दर्शन के लिए घर से चल पड़ा। उसे अपने गुरु पर अपार श्रद्धा थी। रास्ते में एक नदी थी, उसके कारण उसको गुरु तक पहुंचने में कठिनाई आ रही थी। कोई नाव भी नहीं थी, पर जब वह नदी किनारे पहुंचा तो अपने गुरु का नाम लेते हुए पानी पर कदम रखकर उस पार पहुंच गया। नदी के दूसरे किनारे पर ही तो गुरु की कुटिया थी। गुरु ने अपने शिष्य को बहुत दिनों बाद देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिष्य चरण स्पर्श के लिए नीचे झुका ही था कि उन्होंने बीच से ही उठाकर गले से लगा लिया। क्षण भर में ही उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने उससे पूछा, नदी को कैसे पार किया? वहां तो कोई नाव भी नहीं थी। उसने सब बता दिया। गुरुजी ने सोचा, मेरे नाम में यदि इतनी शक्ति है तो मैं बहुत ही महान और शक्तिशाली हूं। और अगले दिन नाव का सहारा न लेकर नदी पार करने के लिए मैं कहकर जैसे ही कदम बढ़ाया कि पांव रखते ही वह नदी में डूबने लगे और देखते देखते नदी में डूबकर मर गए। साथियों, शिष्य के भीतर श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन गुरु में वह श्रद्धा और विश्वास नहीं था। श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ओम शांति।